नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्री चैनल लाइफ हाई STD में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के B.Ed थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 का पेपर 304 अर्थात लिंग विद्यालय एवं समाज यानी जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का फुल प्रैक्टिस सेट 10 हल करेंगे। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में लिंग विद्यालय एवं समाज से संबंधित 81 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। दोस्तों, यदि आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को कई बार रिवीजन करके तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों को तमाम प्रश्न इसी प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम परीक्षा में मिलेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि चैनल को अब भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्राओं को लाभ मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। दोस्तों, पहला प्रश्न है, संस्कृति को प्राप्त करने की सामान्य प्रक्रिया किसके अनुसार है? ऑप्शन ए सामाजिकरण, ऑप्शन बी संस्कृति संक्रमण, ऑप्शन सी पितृसत्ता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सामाजिकरण। अगला प्रश्न नोट है दोस्तों, इसमें टकसाली का अर्थ है किसी विशेष प्रकार के व्यक्ति या चीज के बारे में एक निश्चित विचार जो अक्सर वास्तविकता में सच नहीं होता। नंबर 2, पितृसत्ता समाज की एक प्रणाली जिसमें परिवार का मुखिया पुरुष होता है। अगला प्रश्न है, लड़का, आदमी, चाचा, फायरमैन, दादाजी क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मर्दाना खिताब। अगला प्रश्न है, सामाजिकरण के दौरान निम्न में से कौन सी चीज़ें सीखी जाती हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सांस्कृतिक के मानदंड, ऑप्शन बी जीवन की भूमिकाएं, ऑप्शन सी आसपास के लोगों की भाषा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, मातृ सत्तात्मक समाज में क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संपत्ति में माँ से बेटी में स्थानांतरित होती है, ऑप्शन बी सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होती है, ऑप्शन सी महिला सारे फैसले लेती है, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, ए विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वोमेन के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मेरी वोllस्टोनक्राफ्ट। अगला प्रश्न है, ए विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वोमेन पुस्तक किस सन में लिखी गई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1792। अगला प्रश्न है, खबर लहरिया जो महिलाओं के एक समूह द्वारा संचालित किया जाता है वह उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र से प्रारंभ हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चित्रकूट। नोट नंबर 1, खबर लहरिया भारत का एक स्थानीय समाचार पत्र है। इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी। नंबर 2, महिलाओं के एक समूह द्वारा संचालित एक पाक्षिक समाचार पत्र खबर लहरिया उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, विनोदिनी दासी भारत के किस रंगमंच की अग्रणी हस्ती थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बंगाली रंगमंच। विनोदिनी दासी भारत के किस रंगमंच की अग्रणी हस्ती थी? ऑप्शन बी बंगाली रंगमंच। अगला प्रश्न है, भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलन किसके प्रयासों के साथ शुरू हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। नोट राजा राम मोहन राय, हेनरी विवियन डिजोरियो, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि जैसे सुधारकों ने सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों को व्यवस्थित रूप से सामाजिक बुराइयों और विचारधाराओं को दूर करने के लिए शुरू किया जो भारतीय संस्कृति और समाज को क्षत पहुंचा रहे थे। अगला प्रश्न है, हर्बर्ट ब्लूमर ने किस सिद्धांत के शब्द को परिभाषित किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत। अगला प्रश्न है, द बुक ऑफ द सिटी ऑफ लेडीज किस सन में प्रकाशित हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1405 में।
दोस्तों, द बुक ऑफ द सिटी ऑफ लेडीज क्रिस्टीन डी पिसन की गद्य कृति 1405 में ले लिवरे डे ला सिटे डेम्स डेस डेम्स के रूप में प्रकाशित हुई। नंबर 2, महिलाओं की प्रशंसा में और उनकी क्षमताओं और गुणों की रक्षा के रूप में लिखी गई यह कृति उस समय के स्त्री द्वेषी पुरुष लेखन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण नारीवादी तर्क है। अगला प्रश्न है, भारत में समान मजदूरी अधिनियम दर्शाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान नौकरी व समान वेतन। अगला प्रश्न है, समाज महिलाओं की शिक्षा से क्या लाभ प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन ए, आर्थिक रूप से मजबूत। ऑप्शन बी, गरीबी को कम करने में सक्षम। ऑप्शन सी, बाल मृत्यु दर को कम करने में सहायक। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में महिला शिक्षा की शुरुआत किसने की। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सावित्रीबाई फूले। स्त्री को शिक्षा का अधिकार कब मिला। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सन 2010 में। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, समग्र शिक्षा अभियान। अगला प्रश्न है, महिला शिक्षा के जनक कौन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्योतिबा राव फूले। अगला प्रश्न है, स्त्री शिक्षा की शुरुआत कब की गई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1848 में। सावित्रीबाई फूले ने अपनी पति ज्योतिबा फूले के सहयोग से पुणे में बालिकाओं के लिए पहला बालिका विद्यालय 1 जनवरी 1848 को खोला। लड़कियों की शिक्षा पर उस समय सामाजिक पाबंदी थी। अगला प्रश्न है, स्त्री शिक्षा के महान अग्रदूत कौन थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा फूले। अगला प्रश्न है, भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध महिला कौन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, नोट दो है दोस्तों इसमें, सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली, भारतीय राज्य गवर्नर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला थी। उसे भारत की कोकिला कहा जाता है। सरोजिनी नायडू एक विपुल कवित्री थी जिनकी कविताओं में द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम और उनकी एकाधिक कविताएं शामिल थी जिन्हें द सेप्टेड फ्लूट और द फेयर ऑफ द डॉन के रूप में प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 किससे संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूनतम मजदूरी में स्त्री पुरुष में भेदभाव की अनुमति न देने से। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 संबंधित है महिलाओं से, ऑप्शन बी पुरुषों से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है, द वर्ड वी हैव लॉस्ट किसकी पुस्तक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पीटर लेस्लेट। द वर्ड वी हैव लॉस्ट किसकी पुस्तक है। ऑप्शन सी, पीटर लेस्लेट। अगला प्रश्न है, महिला एवं बाल विकास द्वारा महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए प्राप्त किए गए ऑनलाइन मंच का नाम बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महिलाई हाट। अगला प्रश्न है, महिलाई हाट कब प्रारंभ हुआ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 2016 में। 7 मार्च 2016 को केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म महिलाई हाट को लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, स्टेप संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महिलाओं के कौशल विकास से। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना कब प्रारंभ हुई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सन 2010 में। अगला प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण वर्ष कौन सा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 2001। राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में महिलाओं की भूमिका को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वर्ष 2001 में महिला को सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया था और महिलाओं को स्वशक्ति प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय नीति अपनाई थी।
अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में कौन सा रंग नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लाल। अगला प्रश्न है 2023 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महिला कोष बल देता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सामाजिक आर्थिक विकास पर। अगला प्रश्न है जौहर प्रथा से क्या तात्पर्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी स्वयं को अग्निकुंड के हवाले कर देना। जौहर पुराने समय में भारत में स्त्रियों द्वारा की जाने वाली क्रिया थी। जब युद्ध में हार निश्चित हो जाती थी तो पुरुष मृत्यु पर्यंत युद्ध हेतु तैयार होकर वीर गति प्राप्त करने निकल जाते थे और स्त्रियां जौहर कर लेती थी, अर्थात जौहर कुंड में आग लगाकर खुद को उसमें कूद जाती थी। अगला प्रश्न है भारत में महिलाओं के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत में महिलाओं के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नारी शक्ति पुरस्कार। अगला प्रश्न है लिंग स्कीमा सिद्धांत को किस सन में प्रस्तुत किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1981। जेंडर स्कीमा सिद्धांत एवं संज्ञात्मक आधारित सिद्धांत जिसे 1981 में सैंड्रा वेम द्वारा पेश किया गया। अगला प्रश्न है पेश किया गया था लिंग विकास कैसे होता है यह बताने के लिए एक सूचना प्रसंस्करण दृष्टिकोण का उपयोग लिंग योजना सिद्धांत कहा जाता है। अगला प्रश्न है वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49। नोट विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 ने वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया था। नंबर 2 आयोग ने सुझाव दिया कि प्रत्येक राज्य में कम से कम एक वरिष्ठ विद्यालय होना चाहिए। नंबर 3 वरिष्ठ विश्वविद्यालयों को उच्च स्तरीय अनुसंधान और शिक्षा के लिए समर्पित होना चाहिए। नंबर 4 राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने बजट का 6% शिक्षा पर व्यय करने का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है किस सन में संशोधन करके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के क्षेत्र को उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक विस्तृत कर दिया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सन 1992 में। अगला प्रश्न है किस स्तर की शिक्षा को शिक्षा रूपी जीव की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्राथमिक शिक्षा को। नोट प्राथमिक शिक्षा को शिक्षा रूपी जीव की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है क्योंकि यह शिक्षा का आधार है। नंबर 2 यह वह स्तर है जहां बच्चों को बुनियादी शिक्षा दी जाती है जिसमें पढ़ना लिखना गणित विज्ञान और समाजशास्त्र जैसे विषय शामिल होते हैं। नंबर 3 प्राथमिक शिक्षा बच्चों को अपने जीवन के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करती है। अगला प्रश्न है किस संस्था ने 1975 में द करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल नामक दस्तावेज तैयार किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एनसीईआरटी ने। अगला प्रश्न है भारत में 3 प्रकार के माध्यमिक विद्यालय कौन से हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी राजकीय स्थानीय परिषदों द्वारा संचालित विद्यालय व्यक्तिगत संचालित विद्यालय संस्थाओं द्वारा। अगला प्रश्न है भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किस सन में हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1882 में। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में 3 फरवरी 1882 को पहला भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया। अगला प्रश्न है भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सर विलियम हंटर। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 45। संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन बी 45। संविधान के किस अनुच्छेद में मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 350 ए। अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
अगला प्रश्न है शिक्षा आयोग को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। अगला प्रश्न है मुदालियर कमीशन ने माध्यमिक स्तर की पाठचर्या में कितने विषय रखे थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 8। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्य क्षेत्र क्या था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संपूर्ण शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में किस संरचना को स्वीकार किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 10+2+3। भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार भारत में 10+2 स्कूली शिक्षा प्रणाली को एक नई 5+3+3+4 प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1990 तक। अगला प्रश्न है प्रारंभ में ब्लैक बोर्ड योजना किस स्तर के विद्यालयों के सुधार हेतु बनाई गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक। अगला प्रश्न है नवोदय विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के कितने प्रतिशत आरक्षण हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 50%। दोस्तों इसको हम लोग फिर से देखेंगे, नवोदय विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 75%। दोस्तों नवोदय विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है? ऑप्शन सी, 75%। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कुल कितने खंडों तथा कितने बिंदुओं में लिपिबद्ध किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 एवं 157। ब्लैक बोर्ड योजना को उच्च प्राथमिक स्तर पर कब लागू किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1992 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का खंड नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षा में भ्रष्टाचार। अगला प्रश्न है स्कूल चलो अभियान किस स्तर की शिक्षा के लिए चलाया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राथमिक स्तर। अगला प्रश्न है नवोदय विद्यालय में किस स्तर तक की पढ़ाई की व्यवस्था है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कक्षा 6 से 12 तक। नवोदय विद्यालय हरियाणा महाराष्ट्र राज्यों में खोले गए। अगला प्रश्न है बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1916 में। अगला नोट है दोस्तों 1916 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय देश के सबसे प्रतिष्ठित केंद्रीय विद्यालयों में से एक है। अगला प्रश्न है लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1921 में। प्रतिमान का प्रकार क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्यक्षवाद, ऑप्शन बी व्याख्यावाद, ऑप्शन सी यथार्थवाद, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशंस किस लेखक की पुस्तक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, थॉमस कुह। अगला प्रश्न है महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार किस काल में था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वैदिक काल। अगला प्रश्न है वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा कौन प्राप्त कराता था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, माता पिता, ऑप्शन बी कुल पुरोहित, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय विधि के सामने स्त्री एवं पुरुष समान हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय विधि के सामने स्त्री एवं पुरुष समान हैं? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के अंतर्गत महिलाएं भारत के किसी भी क्षेत्र में आवागमन कर सकती हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19।
अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में महिला को जीवन एवं स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में महिलाओं के खिलाफ होने वाले शोषण को दंडनीय अपराध माना गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 व 24 द्वारा महिलाओं के विरुद्ध होने वाले शोषण को नारी गरिमा के लिए उचित नहीं मानते हुए महिलाओं की खरीद बिक्री, वेश्यावृत्ति के लिए जबरदस्ती करना, भीख मंगवाना आदि को दंडनीय माना गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में महिलाओं को सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार प्राप्त है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 39। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत महिलाओं को प्रसूति सहायता उपलब्ध है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 42। अगला प्रश्न है, महिलाओं के लिए शिक्षा एवं धन संबंधी व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 46। महिलाओं के लिए शिक्षा एवं धन संबंधी व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 46। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किस समिति ने अपव्यय व अवरोधन की समस्या की तरफ ध्यान दिया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्टांग समिति। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के सुधार हेतु निम्न में से किसने कार्य किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा का कौन सा उद्देश्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्मनिर्भर बनाना, ऑप्शन बी, व्यवसायिक क्षमता बढ़ाना, ऑप्शन सी, सर्वांगीण विकास करना, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष में SSA की शुरुआत की? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2001-2 में। भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम में 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य कर दी। नंबर 2, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A ने 6 से 14 वर्ष आयु के शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया है। नंबर 3, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। अगला प्रश्न है, नंबर 5 है, इसका उद्देश्य 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। नंबर 6, सर्व शिक्षा अभियान का आदर्श वाक्य सभी के लिए शिक्षा था। नंबर 7, SSA में लड़कियों की शिक्षा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर विशेष ध्यान दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन से शैक्षिक असमानता के कारण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ग भेद, ऑप्शन बी, आर्थिक समानता, आर्थिक विषमता, ऑप्शन सी, लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में असमानता, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। सोशियोलॉजी थीम्स एंड पर्सपेक्टिव पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, M. हरलम्बास। अगला प्रश्न है, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी एंड सोशल प्रॉब्लम नामक पुस्तक के लेखक हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जेनसन। अगला प्रश्न है, सोशियोलॉजी द स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशंस पुस्तक किस विद्वान ने लिखी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, A.M. रोज ने। कंटेम्परेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज पुस्तक के रचयिता हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सोरोकिन। कंटेम्परेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरी पुस्तक के रचयिता हैं ऑप्शन सी, सोरोकिन। अगला प्रश्न, स्त्री शिक्षा के बाधक तत्व कौन से हैं? ऑप्शन ए, समाज का संकुचित दृष्टिकोण, ऑप्शन बी, शिक्षा की अपर्याप्त व्यवस्था, ऑप्शन सी, भारतीय परंपरा, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ की गई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 मई 2016 को। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग अच्छे से तैयार करके जरूर जाएं ताकि आप लोगों को परीक्षा के समय ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले